एक और रोमांटिक कहानी के हिंदी वर्जन में आप सबका स्वागत है। नई कहानी के स्टार्टिंग में सिंथिया को हम लोग देखते हैं जो कि यान से टकराती है। यान उस समय काफ़ी हेल्पलेस था और वो सिंथिया से हेल्प मांग रहा था। वो उसे एक मेल मॉडल समझ करके लेकर के जाती है, उसका हेल्प करती है। आफ्टर दैट दोनों यहाँ पर मेकआउट करते हैं। सिंथिया का वो फर्स्ट टाइम था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यान के साथ उसका ये फर्स्ट नाइट इतना ज़्यादा उसके लिए हॉरेबल होने वाला। हॉरिबल इन द सेंस कि यान सिंथिया के मैटर में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसके साथ मेकआउट करने के बाद सिंथिया को यहाँ पर लड़कों के टच से फोबिया हो गया था। वो किसी भी लड़के के बॉडी में टच होती थी कहीं भी तो उसे एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते थे। इस बात को 3 साल बीत जाते हैं। सिंथिया अब भी यान को सपनों में याद किया करती है, बट उसके बाद वो उससे कभी मिले ही नहीं। सिंथिया एक्चुअल में एक एक्ट्रेस है, उसकी लाइफ कुछ खास नहीं चल रही है, लेकिन वो यहाँ पर हर बार यान को याद किया करती है, जो कुछ भी उस रात उसके साथ हुआ था। बट वो वही सोच रही थी कि यान से वो कभी मिले नहीं। शाम में वो अपने दोस्त के साथ क्लब जाती है, उसे कोई और बंदा चाहिए था टाइम पास करने के लिए, तो वो एक नए मेल मॉडल को ढूंढने के लिए अपने फ्रेंड के साथ जाती है। वहाँ पर बहुत सारे नए लड़के आए हुए थे, लेकिन उनमें से कोई भी सिंथिया को अच्छा नहीं लगता है। तभी उसकी फ्रेंड की नज़र एक लड़के पे पड़ती है और वो उसकी काफ़ी बड़ाई कर रही थी कि मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, चल चल के देखते हैं। दूसरी तरफ हम लोग यान को देखते हैं, वो भी उसी क्लब में अपने फ्रेंड के साथ पूल खेलने के लिए आया हुआ था। वो बहुत ही अच्छा पूल खेलता है। यहाँ पर जैसे ही वो गेम खेलने जाता है तभी सामने उन दोनों की नज़र एक दूसरे पे पड़ती है। सिंथिया की नज़र यान पर और यान की नज़र सिंथिया पर। सिंथिया यान को देख करके जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड को लेकर के वहाँ से जाने लगती है और यान उसे रोकने का कोशिश कर रहा था। यान भी पिछले 3 सालों से सिंथिया को ढूंढ रहा था और फाइनली वो उससे मिले हैं। यान का फ्रेंड तो सिंथिया को देखता है तो देखते रह जाता है। वो उसे इतनी खूबसूरत लग रही थी, उसके फ्रेंड को समझ नहीं आता है हुआ क्या। सिंथिया उसे बताती है, 3 साल पहले तुम्हें याद है मैंने एक लड़के के बारे में बताया था। उसकी फ्रेंड कहती है हाँ। सिंथिया कह रही है ये वही लड़का है। उसकी फ्रेंड और खुश हो जाती है और बोलती है कि यार ये बंदा तो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें इसके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सिंथिया कहती है कि उस एक रात ने मुझे फ़ोबिया दे दिया, अगर मैं इसके साथ रही तो तुम्हें पता है मेरे साथ क्या होगा। फिर भी उसकी फ्रेंड उसे समझा रही थी कि बहन उसके बाद तो कभी किसी लड़के से इंटरैक्ट नहीं की। मुझे लगता है इसमें कुछ तो स्पेशल है और तुम्हें उससे वापस से ट्राई करना चाहिए, शायद उसके साथ रहने की वजह से तुम्हारा ये फ़ोबिया ठीक हो जाए। वो यान के बारे में सोच रही होती है तभी यहाँ पर यान आ जाता है। वो कार का विंडो नॉक करता है। सिंथिया कार आगे बढ़ाने के लिए कहती है लेकिन उसकी फ्रेंड विंडो डाउन कर देती है। यान सिंथिया को कहता है कि क्या वो उसे वापस से 3 साल पहले की तरह छोड़ करके भाग रही है। सिंथिया कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर यान को वो अपना नंबर देती है और कहती है कभी किसी किस चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। यान यहाँ पर सिंथिया को देख करके खुद को रोक नहीं पाता है और वो आगे बढ़ के सिंथिया को किस कर लेता है। सिंथिया के लिए काफ़ी शॉकिंग था क्योंकि वो आफ्टर 3 इयर्स किसी लड़के के कांटेक्ट में आई थी। बट शॉकिंग चीज़ ये था कि उसे कोई भी एलर्जी नहीं हो रही थी। उसे लगने लगता है कि क्या यान उसका एंटीडोट बन सकता है। ये फोबिया भी उसी की वजह से हुआ है, लेकिन यान को पता नहीं था सिंथिया एक्चुअल में उससे भाग क्यों रही थी। उसकी फ्रेंड यहाँ पर लाइव रोमांटिक मूवी का मज़ा ले रही होती है। सिंथिया उसे कहती है कि अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो फिर वो उससे कभी बात नहीं करेगी। फिर वो अपनी फ्रेंड को कार ड्राइव करने के लिए बोलती है। उसकी फ्रेंड वहाँ से उसे लेकर के जाती है। वहाँ पर यान का फ्रेंड आता है और कहता है कि वो बाहर क्या कर रहा है। यान कहता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा था। यान की असली आइडेंटिटी सिंथिया को फिलहाल पता नहीं था। उसके फ्रेंड को खुद भरोसा नहीं आता है। खुद यान कभी किसी लड़की के चक्कर में पड़ा नहीं था। उसे उसके और सिंथिया के इस कांड के बारे में पता नहीं था। सिंथिया जब घर जाती है तो आज यान ने जो उसे किस किया इस बारे में सोच रही होती है। वो सोचती है कि यान के किस करने से उसे एलर्जिक रिएक्शन क्यों नहीं हुआ। क्या सच में वो उसे अपने साथ रख के ट्राई कर सकती है। तभी उसे उसके मैनेजर का कॉल आता है। उसकी मैनेजर उसे कह रही होती है कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। कल उसे कुछ और काम वाम वो ऑफर कर रही होती है। सिंथिया काफ़ी मूडी थी, उसे जो काम करने का मन होता था सिर्फ वही करती थी। उसकी मैनेजर उसे हमेशा ही डांट लगाते रहती थी।
नेक्स्ट डे सिंथिया को एक फ़ोटो शूट कराना था। उसकी मैनेजर कहती है कि इंटरनेशनल फ़ोटोग्राफ़र को मैंने बुलाया है, तो फिर सिंथिया रेडी हो जाती है। अगले दिन वो उस शूट पर पहुँचती है, जहाँ पर कि सब कुछ रेडी था। सिंथिया वहाँ पर आती है, वो चाइनीज़ ट्रेडिशनल ड्रेस में थी और वो काफ़ी प्रिटी लग रही होती है। सब यहाँ पर यही मना रहे थे कि ये शूट सही तरीके से चल जाए, क्योंकि ये शूट कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। लेकिन जैसे ही वहाँ आती है तभी उसकी सौतेली सिस्टर एनी भी वहाँ पर आ जाती है। अब एनी भी इसी फील्ड में थी और वह सिंथिया से हमेशा ही जलती रहती थी। यहाँ पर आती है, वो कहती है ऐसा है ना कि मैंने ये जो स्टूडियो है उसे 3 गुना ज़्यादा दाम दे कर के आज के लिए बुक कर लिया है। तो फिर तुम्हारी शूटिंग तो यहाँ पर हो नहीं पाएगी, तो तुम चलो फुटो यहाँ से। सिंथिया को इस बात को लेकर के बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसकी मैनेजर से काम डाउन रहने के लिए कहती है, एनी से पंगा लेने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सिंथिया एक नया दिमाग लगाती है। सामने एक काफ़ी खूबसूरत सा बाइक रखा हुआ था। उस बाइक के पास वो जाती है और कहती है कि मैं इस बाइक पर फ़ोटोशूट करा सकती हूँ और ये एक नया जो है वो ये बन सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मैं इस ट्रेडिशनल ड्रेस में इस मॉडर्न बाइक पर फ़ोटो क्लिक कराऊँगी तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न का मिक्स हो जाएगा। सबको ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है। वो अपनी सेक्रेटरी को कहती है, जाओ पता करो ये बाइक किसका है। बाइक इतना महँगा था, ऑब्वियस सा बात है कि किसी काफ़ी रिच इंसान का वो होगा। सिंथिया को ये बाइक देख कर के यान की याद आ रही थी, इसी वजह से उसके दिमाग में ही ये आइडिया आया था। एनी कहती है कि आज का दिन तो तुम्हारा बेकार ही जाने वाला है, ये ऑनर कभी तुम्हें बाइक पर शूटिंग करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तभी सेक्रेटरी आके कहती है कि उसने सिंथिया को अलाउ करने के लिए बोल दिया है, लेकिन वो फ्री भी रहेगा, बट उसकी एक शर्त है कि वो बाद में सिंथिया के फ़ोटोज़ चाहता है। सिंथिया को इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं था, तभी वो बाइक का ऑनर वहाँ पे एंट्री लेता है। वो कोई और नहीं, यान था। सिंथिया उसे देख कर के शॉक्ड हो जाती है। और यहाँ पर जितने भी लोग थे, वो लोग यान को देख कर के मेस्मराइज़्ड हो जाते हैं, वो इतना हैंडसम लग रहा था। एनी भी यान से बात करने का कोशिश कर रही थी। सिंथिया वहाँ से जा रही होती है कि उसे फ़ोटोशूट नहीं करना है। जब उसे पता चला तो कि ये बाइक यान का है, यान उसे रोकते हुए कहता है, ओह कम ऑन! यहाँ पर वापस से ये बार-बार मौका नहीं मिलेगा, शूट कर भी लो। उसकी मैनेजर भी उसे डाँटती है कि आज का शूट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा ड्रामा नहीं करो, ये शूट करो, बाद की बातें हम बाद में देखेंगे। तो फिर सिंधिया को मजबूरन यहाँ पर शूट करने के लिए ओके बोलना पड़ता है। यहाँ पर उन्हें नहीं पता था कि सिंथिया और यान के बीच में क्या रिलेशन है। एनी जब यान से बात करने का कोशिश करती है तो वो उसे भाव ही नहीं देता और कहता है, तुम हो कौन? फिर वो सिंथिया को ऐसे बाइक पर उठा के बिठा लेता है और वो खुद भी वहाँ पर था और वो दोनों यहाँ पर काफ़ी रोमांटिक फ़ोटो शूट करते हैं। हालाँकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो दोनों इतने अच्छे कपल यहाँ पर लगने वाले हैं। और यहाँ पर रियान सिंधिया को छेड़ रहा होता है कि तुम अब मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। 3 साल पहले तुम मुझे छोड़ कर के भाग गई थी। मैं तुम्हारे इंतज़ार में था और उसके बाद मैं कभी किसी लड़की के साथ नहीं रहा। शूट ख़त्म करने के बाद सिंधिया बाहर जाती है। एनी उसे सिस्टर कहते हुए आगे आती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है एक लड़का ने तुम्हें भाव दे दिया तो तुम काफ़ी फ़ेमस हो गई। उसे पता नहीं था कि वो यान के साथ काफ़ी इंटीमेट रिलेशन बना चुकी है। वो आगे बढ़ती है और गुस्से में एनी को थप्पड़ मारते हुए कहती है, आज के बाद अगर मैंने तुम्हारे मुंह से कभी भी अपने लिए सिस्टर सुना तो हर बार तुम थप्पड़ खाओगी। तभी वहाँ पर यान आता है। वो सिंथिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हुआ था। एनी उसे देखते ही वहाँ से चली जाती है। सिंथिया यान पर गुस्सा कर रही थी। आज जो इसने किया दोबारा उसे नहीं करना होगा। उसके पास के रिलेशनशिप के बारे में वो किसी को नहीं बताएगी। यान तो बस सिंथिया को रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे वापस से अपना मेल मॉडल बना ले। वो बस किसी हालत में सिंथिया के साथ रहना चाह रहा था। सिंथिया को वो जब हग करता है तो सिंथिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वो वहाँ से घर चली जाती है उसे बिना कुछ बोले जवाब दिए। यहाँ पर अगली सुबह से उसके मैनेजर का कॉल आता है कि सिंथिया ट्रेंडिंग लिस्ट पर है। वो अपना अकाउंट चेक करे। सिंथिया देखती है उसके अयान के फ़ोटोज़ किसी ने ट्वीट कर दिए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वायरल हो रहे हैं। इतना कि काफ़ी तेज़ी से सिंधिया के जो सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, वो बढ़ रहे हैं। वो उस पोस्ट को डिलीट करवाने के लिए बोलती है, तो उसके मैनेजर से समझाती है, फाइनली जो फ़ेम तुम चाहती थी, वो तुम्हें मिल रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? सिंथिया कहती है, मुझे फ़ेम नहीं चाहिए। फिर उसे उसकी ग्रैंडमदर का कॉल आता है। उन्हें भी इस पोस्ट के बारे में पता चला था। सिंथिया उन्हें झूठ बोल देती है कि वो बस एक रैंडम एक्टर है और उसके और उस लड़के के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। सिर्फ़ ग्रैंडमदर ही थी, जो कि सिंथिया का ख़्याल रखती थी।
सिंथिया यहाँ पे फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती है, तभी उसकी मैनेजर आती है। वो आते ही पूछती है उसके और यान के बीच में क्या चल रहा है। सिंथिया उसे सच बता देती है, 3 साल पहले वो यान से मिली थी, वो एक मेल मॉडल था। अब उसकी मैनेजर नहीं चाहती थी कि सिंथिया का इमेज खराब हो। वो उससे कहती है, मुझे तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट ढूँढना पड़ेगा जो तुम पे नज़र रखे। अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ कांड किया तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगा। तभी वहाँ पर उसे बार-बार यान के मैसेज आ रहे होते हैं। उसकी मैनेजर से कहती है कि मैं अगर इसे ही तुम्हारा असिस्टेंट बना दूँ तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन सिंथिया ने इस बारे में सोचा ही नहीं था। उसकी मैनेजर से कहती है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स तुमसे मिलना चाह रहे हैं। आज शाम में हमें क्लब जाना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। सिंथिया इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है और यहाँ उनको मैसेज कर देती है कि वो बिज़ी है और वो उससे नहीं मिल पाएगी। उसकी जो मैनेजर थी वो उस यहाँ से मिलना चाह रही थी क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम भी था और उसने सिंथिया को अलग ही तरीके से अट्रैक्ट किया था। इसके बाद सिंथिया अपने मैनेजर के साथ क्लब पहुँचती है, तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। तो वो अपने मैनेजर को अपने रूम में चलने के लिए बोल करके अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। यहाँ पर उसके फ्रेंड ने उसके लिए पार्टी अरेंज किया हुआ था। उसे नहीं पता था कि उस क्लब में यान भी है। सिंथिया अपने फ्रेंड के साथ जाती है, वो लोग यहाँ पर पार्टी अपना मज़ा कर रहे होते हैं। नए लड़के का वीडियो बना करके सिंथिया रख लेती है और यान यहाँ पर उसे बार-बार मैसेजेस कर रहा था। जब वो उसके रूम के सामने से गुज़र रहा था, तभी उसकी नज़र सिंथिया पे जाती है। वो अपने फ्रेंड को कॉल करके इस क्लब के लाइट को कट करने के लिए बोलता है। उसका फ्रेंड इस क्लब का ओनर था, तो वो यान के लिए कुछ देर के लिए कमरे की लाइट कट कर देता है। सिंथिया अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर एंजॉय कर रही थी, तभी लाइट कट जाता है। तभी जैसे ही सिंधिया अपने मोबाइल का टॉर्च जलाती है, सामने यहाँ पर यान आता है। अब यान उन सब में से शाइन कर रहा था और वो काफ़ी हैंडसम तो था ही। सिंधिया उसे देख कर के शॉक्ड हो जाती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो उसे कहता है कि वो उसे छोड़ कर के किसी और लड़के की तलाश में कैसे आ सकती है। सिंथिया कहती है, क्योंकि मुझे फ्रेश माल चाहिए, मैं वापस से तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। यान उसे कहता है कि अभी तुमने मेरे टैलेंट को, मेरी सारी चीज़ों को देखा ही कहा है, जब तुम मुझसे बोर हो गई हो। सिंथिया को जब वो ऐसा कहता है और फिर उसे इम्प्रेस करने के लिए ऊपर स्टेज पर चले जाता है और बाकी मेल मॉडल्स की तरह डांस करने लगता है। लड़की पटाने के लिए यान को क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। सिंथिया ये देख कर के शॉक्ड हो जाती है कि यान एक्चुअल में उन सबसे अलग था। हैंडसम तो वो था ही, लेकिन यहाँ पर यान का ऑरा कुछ और ही बोल रहा होता है। वहाँ पर आई सारी लड़कियाँ यान को देख कर के शॉक थी। डांस करने के बाद यान सिंथिया के पास जाता है और कहता है कि प्लीज़ वो उसे अपना मेल मॉडल बना ले। वो उसके लिए सारे काम करने के लिए तैयार है। ऐसा बोल कर के वो सिंथिया को वहाँ से बाहर जा कर के सिंथिया उस पर गुस्सा कर रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो यान उसे कहता है वो तो बस कुछ पैसा कमाने का कोशिश कर रहा है। सिंथिया उसे अपना मेल मॉडल बना लेगी तो कितना सही है। लेकिन सिंथिया यान को अपने साथ नहीं रखना चाह रही थी क्योंकि वो जानती थी कि ये थोड़ा ज़्यादा ही डेंजरस होने वाला है। वो नहीं चाहते हुए भी यान की तरफ अट्रैक्ट होते जा रही थी। सिंथिया को उसके मैनेजर के मैसेजेस कॉल आ रहे होते हैं। यान उसे हक कर लेता है और सिंथिया को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। तभी उसकी मैनेजर से बार-बार कॉल करती है तो सिंथिया उसका फ़ोन उठा लेती है। उसकी मैनेजर गुस्सा कर रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए इन्वेस्टर्स इंतज़ार कर रहे हैं, तुम हो कहाँ? सिंथिया कहती है कि मैं यान के साथ हूँ। जब उसकी मैनेजर यहाँ पर आती है तो वह यान को ऑफ़र करती है कि वो सिंथिया का असिस्टेंट क्यों नहीं बन जाता है। यान 1 मिनट में रेडी हो जाता है। सिंथिया को ना कहने का मौका भी नहीं मिलता। फिर उसकी मैनेजर कहती है कि सिंथिया को 24/7 नज़र रखने के लिए तुम्हें उसके घर पर शिफ्ट होना होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यान की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो तुरंत ही रेडी हो जाता है। आफ्टर दैट सिंथिया उसे अपने घर लेकर के जाती है जहाँ पर कि वो यान को बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर एडजस्ट करो। अब तुम मेरे असिस्टेंट हो तो मैंने तुम्हारे लिए दूसरा रूम अरेंज किया है, तुम वहीं रहोगे। फिर वो चेंज वेंज करके अपना वाइन पीने लगती है। यान यहाँ पर जब देखता है कि सिंथिया ने स्लीपर्स नहीं पहने हैं तो वो जा करके उसे कहता है कि तुम खाली पैर कहीं नहीं घूमोगी और अगर मैंने तुम्हें स्लीपर्स पहने हुए नहीं देखा तो फिर मैं तुम्हें इसी तरीके से किस करके समझाया करूँगा। सिंथिया अपने कमरे में चली जाती है। यान अपने फ्रेंड को कॉल करके सिंथिया के लिए कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स रेडी करने के लिए बोलता है और यहाँ पर कहता है उसे और ज़्यादा फेमस कराओ। उसका फ्रेंड समझ जाता है कि यान यहाँ पर अब उसे उस बंदी से प्यार हो गया है तभी वो उसके लिए इतना कर रहा है।
आफ्टर दैट यान को कहीं जाना था, सिंथिया को कहीं जाना था, तो यान उसे लेकर के जाता है। वो उसके लिए उसका फ़ेवरेट हनी वाटर भी लेकर के आया हुआ था। इतना अमीर लड़का, सोचो एक लड़की के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, सिंथिया को तो पता ही नहीं था। फिर सिंथिया अपना फ़ोटोशूट करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि शुरुआत में तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। लेकिन एज़ यूजुअल तभी वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए एनी आ जाती है और वो सिंथिया को एज यूजुअल परेशान करने लगती है इसी शूट के बारे में लेकर के कि एक्चुअल में शूट के ब्रांड एम्बेसडर अब मैं हूँ इस ब्रांड की, तो फोटोज मेरे क्लिक होंगे ना कि तुम्हारे। सिंथिया उसकी इन हरकतों से इरिटेट हो चुकी थी और वो समझ जाती है कि जो भी बिजनेस ओनर है उसने यहाँ पर जानबूझ करके एनी को चेंज कर दिया है। एनी वापस से सिंथिया को सिस्टर बोलती है तो उसे थप्पड़ मार देती है। कहती है मैंने वार्न किया था कि तुम मुझे सिस्टर नहीं बोलोगी कभी। सारे ये देख कर के शॉक थे। एनी सिंथिया को थप्पड़ मारने के लिए आगे आती है, तभी वहाँ पर यान बीच में आ जाता है। यान सबको बताता है कि वो सिंथिया का सेक्रेटरी है। अब यहाँ पर एनी समझ जाती है कि उसने अपने उस करीब से लड़के को अपनी सेक्रेटरी बना लिया है। एनी उसे कहती है कि मुझसे पंगा लेना तुम्हारे लिए बेकार है। तुम्हारा हर चीज़ धीरे-धीरे अब मैं छीनती जा रही हूँ। सिंथिया सिर्फ हँस के वहाँ से चली जाती है और एनी को अब शूट करने का मन भी नहीं था। वो सिंथिया को परेशान करने के लिए आई थी और खुद ही परेशान हो जाती है। सिंथिया वहाँ से लौट रही थी तो उसे उसके फादर का कॉल आता है। उसके फादर एज़ यूजुअल सिंथिया पर गुस्सा कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर यान ढूँढ लेता है। उसके फादर एनी से माफ़ी माँगने के लिए कह के उसे परेशान नहीं करने के लिए बोलते हैं। यान शुरुआत में तो चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा होता है वो, लेकिन फिर वो फ़ोन लेकर के उसके डैड को डाँट देता है और बोलता है कि जब बच्चे पालने नहीं आते हैं, तो बच्चों को पैदा क्यों करते हो? ऐसा कह के वो फ़ोन कट कर देता है और उसे सिंथिया के लिए बहुत ही बुरा फ़ील हो रहा था। उसकी खुद की फैमिली उसके साथ ऐसा वियर्ड बिहेव करती है। सिंथिया यान की हेल्प से खुश हो जाती है और उसे कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। यान तो मन ही मन हँस रहा होता है कि जिस दिन सिंथिया को उसकी असलियत पता चलेगी, होप सो वो उसे एक्सेप्ट कर ले। इसके बाद उसे फैमिली मेंबर से मिलने के लिए जाना था। सिंथिया जब जाती है, उसके फादर उस पर काफ़ी गुस्सा करते हैं। वो यान को लेकर के गई हुई थी। यान का काम था यहाँ पर सिंथिया को प्रोटेक्ट करने का। यहाँ पर उसके फादर उस पर गुस्सा कर रहे होते थे। सिंथिया उसे कहती है 14 साल पहले मैंने तुम लोगों से अपना रिलेशन ख़त्म कर लिया है, जब मेरी मॉम ने खुद को हर्ट किया और तुमने एक दूसरी मिस्ट्रेस बाहर पाल करके रखी हुई थी। वो अपने डैड से नफ़रत करती थी क्योंकि उसके डैड ने एक सही रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी उसकी मॉम को धोखा दिया था और एनी उसी की निशानी थी। अब यहाँ पर ये सब कुछ होने के बाद यहाँ इतना तो समझ जाता है कि सिंथिया को उसकी फैमिली से कोई प्यार नहीं मिलता। उसके फादर सिंथिया को ब्लाइंड डेट पर कल जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अगर वो नहीं गई तो उसे उसकी मॉम की अंतिम निशानी, उसकी चीज़ें नहीं मिलेगी। बचपन से लेकर के आज तक वो सिंथिया को इसी चीज़ के लिए ब्लैकमेल करते आए हैं। सिंथिया ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। यान उसे कहता है कि क्या वो सच में ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है। सिंथिया कहती है हाँ, फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे किसके ये पर किसके साथ ब्लाइंड डेट पर भेजा जा रहा है। वो फिर सिंथिया के साथ उसके घर चले जाता है रहने के लिए। अगले दिन सिंथिया दूसरा ड्राइवर को लेकर के गई हुई थी अपने उस ब्लाइंड डेट के घर। उसका डेट घर पर ही था, तो वो उस फैमिली को जानती थी। वो वहाँ पर जाती है, ये लू है और वो सिंथिया को देख कर के उसकी ब्यूटी से इम्प्रेस हो जाता है। सिंथिया लू से ढंग से बात नहीं कर रही थी, लेकिन उसके ग्रैंडफ़ादर को वो अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही थी, क्योंकि वो एज में भी बड़े थे और अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते थे, भला उनकी क्या ही गलती थी। यहाँ पर उसे बार-बार यान के मैसेजेस आ रहे होते हैं। लू सिंथिया से बात करने का कोशिश करता है, तो वो उसे भाव ही नहीं देती। तभी वहाँ पर यान आ जाता है। वो सिंथिया और लू के बीच में जाकर के बैठ जाता है। सिंथिया को वहाँ पर पता चलता है कि यान भी इसी घर का बेटा है। वो ये सुन कर के शॉक्ड हो जाती है और लू को लगने लगता है कि यान सिंथिया में इंटरेस्टेड है। वो ग्रैंडफ़ादर से कहता है कि सिंथिया लू से शादी नहीं करने वाली है, चाहे जो भी हो जाए। सिंथिया वहाँ से जाने लगती है। यान ग्रैंडफ़ादर को बताना चाह रहा था उसके और सिंथिया के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो सिंथिया उसे रोक देती है और कहती है बकवास नहीं करने के लिए। वो ग्रैंडफ़ादर के सामने अपने इस रिश्ते को फिर अब नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से वो ग्रैंडफ़ादर से बोलती है कि वो उनसे बाद में मिलेगी। तभी वहाँ पर जो उसका भाई था लू, वो गुस्सा करने लगता है कि वो हमेशा ही उससे उसकी चीज़ें छीन लेता है। यान सिंथिया को वहाँ से लेकर के जाता है। वो लोग बाहर जाते हैं तो सिंथिया यान पर बहुत ही गुस्सा थी क्योंकि उसने उससे झूठ बोला था। अब यहाँ पर
सिंथिया यान को छोड़ कर के जा रही थी और असिस्टेंट की जॉब से भी निकालने के बारे में बोल रही थी। यान यहाँ पे रोने लगता है जब उसे पता चलता है कि सिंथिया से उसे अलग होना पड़ेगा। यान उसे कहता है कि वो अपने फैमिली का सौतेला बेटा है, मतलब उसकी मॉम उसके डैड की दूसरी वाइफ थी या गर्लफ्रेंड थी। इसी वजह से उसने सिंथिया को इस बारे में नहीं बताया, वो तो बस कुछ पैसे कमाने का कोशिश कर रहा था। सिंथिया को लगता है कि शायद यान की फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, इसी वजह से वो मेल मॉडल का काम कर रहा था, तो वो यान को माफ़ कर देती है और उसे वापस से अपने असिस्टेंट के पोस्ट पर रख लेती है, लेकिन एक शर्त पर कि वो फिर उसे झूठ नहीं बोलेगा। अभी उसे यान की असलियत असली आइडेंटिटी उसे नहीं पता था। यान उसे कह देता है कि ठीक है। सिंथिया फ़िलहाल के लिए घर चली जाती है क्योंकि उसे चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए कुछ वक़्त चाहिए था। यान मन ही मन सोचता है कि सिंथिया, हम दोबारा जल्द ही मिलने वाले हैं। नेक्स्ट डे सिंथिया अपने दूसरे ऑफ़िस में जाती है। एक्चुअल में वो खुद का ऑफ़िस भी चलाया करती थी और वहाँ पर उसकी जो मैनेजर थी वो आकर के बताती है कि कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफ़िट हुआ है। वो बैठ कर के देख रही होती है तो फ्लैशबैक में अपने मॉम डैड के रिलेशनशिप को याद कर रही थी। इतना अच्छा रिलेशनशिप अचानक से इस तरीके से बर्बाद होते देख उसके बाद से उसके मन में रिलेशनशिप के लिए कोई जगह ही नहीं बची। इसी वजह से वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वो चाह कर के भी यान के करीब नहीं जा पा रही थी। वो बहुत इमोशनल थी और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है। दूसरी तरफ यान अपने फ्रेंड के साथ गेम खेलने के लिए जाता है। उसका फ्रेंड थक गया था। वो कहता है, मैं तो नहीं गेम खेल सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए किसी पार्टनर को ढूँढ देता है जो कि तुम्हारे ही टक्कर का हो और तुम्हारे साथ गेम खेले। तभी वहाँ पर सिंथिया को पता चलता है उसका फ्रेंड यहाँ पर वापस लौटा है। इसका फ्रेंड यहाँ पर ये जो था वो हमेशा ही उसका इतना हेल्प किया करता था। उसका फ्रेंड आता है और कहता है, अरे यार मुझे काफ़ी अच्छा ऑफ़र मिला पूल खेलने का, चल ना बहुत पैसे मिलने वाले हैं। तो सिंथिया वैसे भी बोर हो रही थी तो वो उसके साथ चली जाती है। उसे नहीं पता था कि वो वापस से यान से मिलने वाली है। जब वो यहाँ पर जाती है तब तक उसने यान को नहीं देखा था। यान का फ्रेंड यहाँ पर उस लड़के को गेम खेलने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर यान आ जाता है तो सिंथिया भी उसे देख कर के शॉक्ड हो जाती है। उनके बीच बेट लग जाता है। जो गेम जीतेगा उसे अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है यहाँ पर। अब यहाँ पर सिंथिया सोच रही थी कि कोई बात नहीं, वो ये गेम जीत करके जो भी पैसे लेगी वो यान को दे देगी, उसका थोड़ा हेल्प हो जाएगा, लेकिन यान को पता नहीं था और उसे इस चीज़ से जेलस होने लगा था कि सिंथिया किसी और लड़के के साथ यहाँ पर आई हुई है। इन बातों से अनजान वो लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। सिंथिया अपने फ्रेंड का हेल्प कर रही थी गेम जीतने के लिए, क्योंकि उधर से यान का फ्रेंड गेम खेल रहा था और अगर यान का फ्रेंड गेम जीत जाता तो फिर कैसे होता। इस चीज़ से जेलस होकर के यान सिंथिया को बाहर लेकर के जाता है। वो इतना जेलस हो गया था कि वो अपने जेलसी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था और सिंथिया नहीं समझ पाती है कि यार उसे किसी और लड़के के साथ देख करके जेलस हो रहा है। यान यहाँ पर सिंथिया को कह रहा था कि वो उसे छोड़ करके किसी और के साथ कैसे आ सकती है। सिंथिया उसे समझाते हुए कहती है कि वो लड़का सिर्फ उसका फ्रेंड है, उसके और सिंथिया के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। अब यहाँ पर तब जा कर के यान थोड़ा सा नॉर्मल होता है। सिंथिया से समझाती है कि वो ये गेम उसके लिए जीतना चाह रही है ताकि उसे पैसे दे सके। यान सोच रहा होता है कि सिंथिया को उसकी फ़िक्र है। आफ्टर दैट वो दोनों बाहर जाते हैं और गेम खेलते हैं। गेम यहाँ पर सिंथिया जीत जाती है। यान के फ्रेंड को उसे पैसे देने पड़ते हैं और वो पैसे लेकर के यान को ही दे देती है। उसके फ्रेंड को समझ में आता है कि उसका तो कट गया है, वो भी बुरा वाला। आफ्टर दैट सिंथिया वहाँ से घर लौटती है। वो अभी थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठी ही थी कि तभी उसे वापस से कॉल आ जाता है उसकी मैनेजर का। सिंथिया के आईडी के पीछे कोई तो पड़ गया है और वो बार बार उसके आईडी को ऐसे बूस्ट कर रहा है जिस वजह से कि उसके मिलियन में फॉलोवर हो गए हैं सिर्फ एक हफ्ते में। सिंधिया काफ़ी इस चीज़ को लेकर के परेशान थी। उसकी मैनेजर बताती है कि एक कंपनी का मुझे लग रहा है कि इसमें हाथ है और उसे पता नहीं था कि वो कंपनी एक्चुअल में यान और उसके फ्रेंड की ही है। आफ्टर दैट वो यान को लेकर के वहाँ से बाहर जाती है जहाँ पर कि उसे एक शूट के लिए जाने वाला था। वो शूट यहाँ पर एक शो होने वाला है, रियलिटी शो जैसे होता है। तो यहाँ पर सिंधिया भी आई हुई थी, उसके साथ यान आया हुआ था। यान के बारे में सब पूछ रहे होते हैं तो सिंधिया कहती है कि वो उसका पर्सनल सेक्रेटरी है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर एनी भी आती है। एनी इस छोटे से रियलिटी शो में सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए आई हुई थी क्योंकि सिंधिया यहाँ पर आई हुई थी। और यहाँ पर उसके आते ही ये जो था वो कपल वाला शो था, तो इस तरीके से सबको अपने लिए एक पार्टनर लेकर के आना था। अब एनी के आते ही सारे यहाँ पर उसके पार्टनर बनने के लिए रेडी हो जाते हैं।
एनी यहाँ पर सिंथिया का मज़ाक उड़ाती है कि तुम्हारे साथ तो कोई पार्टनरशिप करने ही नहीं वाला है, तुम इतनी अकेली जो हो। सिंथिया कहती है उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले ही ये शो जीत लेगी। एनी उसे कहती है कि इस शो का ही रूल है कि तुम्हें अपने पार्टनर के साथ ही ये गेम खेलना पड़ेगा। तभी वहाँ पर यान बीच में आता है और बोलता है कि वो सिंथिया का पार्टनर बनना चाह रहा है। सिंथिया को इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं था और रूल के हिसाब से पार्टनर तो कोई भी बन सकता था। तो फिर सिंथिया यान को अपना पार्टनर यहाँ पर बना लेती है। ये देखते ही यानी को काफ़ी जेलस होने लगता है और वो सिंथिया की मॉम की बुराई करने लगती है। गुस्से में आकर के सिंथिया यहाँ पर एनी का ऐसे माउथ क्लीन करने के चक्कर में उसका फाउंडेशन हटा देती है। सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो कितनी अगली है, इतना सारा फाउंडेशन का मोटा लेयर लगा करके वो सबके सामने खूबसूरत दिखती है। गुस्से में एनी जल्दी जल्दी मेकअप रूम में चली जाती है ताकि यहाँ पर उसका इंसल्ट थोड़ा कम हो। वो अपनी सेक्रेटरी को समझा देती है सिंथिया से रिवेंज लेने के लिए क्या करना है। जो प्रोड्यूसर था वो यहाँ पर सारे कंटेस्टेंट को रूल समझाता है गेम का। यहाँ पर गेम का रूल दोनों पार्टनर्स के साथ खेलना था, तो सब रेडी थे। गेम स्टार्ट किया जाता है और यहाँ पर एनी भी अपने पार्टनर के साथ गेम खेलने का कोशिश कर रही थी, लेकिन लाइमलाइट तो यान और सिंथिया ही ले जाते हैं। इस डेट को खाने के चक्कर में दोनों यहाँ पर जो रोमांटिक किस कर रहे थे ना कि बस पूछो ही मत। सिंथिया तो समझ रही थी कि यान यहाँ पर सिचुएशन का फ़ायदा ही उठा रहा होता है। खैर यहाँ पे राउंड 1 वो लोग जीत जाते हैं और उन्हें रहने के लिए एक काफ़ी अच्छा सा रूम दिया जाता है। रूम में यहाँ पर सिंथिया को परेशान करने के लिए एनी ने सबको सेटअप करके रखा हुआ था। वो दोनों कमरे में अंदर जाते हैं। रियान को सिंथिया कहती है कि मैं यहाँ पर बेड पर सोने वाली हूँ और तुम फर्श पर अपना गद्दा लगा लेना, क्योंकि वो बाहर किसी को बताना नहीं चाहती थी कि एक्चुअल में वो अपने असिस्टेंट को बुली कर रही है। और इधर एनी सोच रही होती कि उसने सिंथिया के मिल्क में वो लव ड्रग मिला दिया है, जिस वजह से कि यान और सिंथिया जब रोमांस करेंगे तो वो तुरंत ही डायरेक्टर को लेकर के आ जाएगी उन दोनों का पोल खोलने के लिए। सिंथिया को ये बात पता नहीं था, उसे पता चलता है कि टीम मेंबर की तरफ से मिल्क रखा गया है तो वो चुपचाप पी लेती है। फिर रियान अपना बेड सेटअप कर रहा था तो वो उसे ताड़ रही होती है कि ये बंदा इतना हैंडसम है, काश अगर उसे किसी से प्यार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो फिर यहाँ पर रियान को अपना बंदा बनना ही ली होती। तभी वहाँ पर सिंथिया को वो दवा असर करने लगता है। अब ईयान को समझ नहीं आता कि अचानक से क्या हुआ उसे। वहाँ रखा मिल्क देख कर के वो समझ जाता है कि उस मिल्क की वजह से ऐसा हो रहा है। वो सिंथिया को यहाँ पर काम डाउन होने के लिए कहता है क्योंकि उसे पता था कि जब किसी ने उसे लव ड्रग दिया है तो वो ज़रूर ही उस पर नज़र रखने के लिए आएगा। और दूसरी तरफ एनी प्रोड्यूसर और कैमरामैन को लेकर के आ रही होती है सिंथिया का पोल खोलने के लिए। वो लोग कुछ देर तक कमरे का गेट नॉक करते हैं। कमरे के अंदर सिंथिया और यान दोनों मेकआउट कर रहे होते हैं। सिंथिया आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रही थी, लेकिन यान उसे संभालता है। वो थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खोलता है। एनी पूछती है सिंथिया किधर है? वो कहता है वो सो गई है, क्या प्रॉब्लम है? तुम ऐसे कैमरामैन को यहाँ लेकर के क्यों आई हुई हो? तो एनी उसे कहती है कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तभी सिंथिया कमरे से बाहर आती है और वो अब नॉर्मल हो चुकी थी। यहाँ पर इस तरीके से वो कहती है कि तुम करना क्या चाह रही हो? और प्रोड्यूसर यहाँ पर सॉरी सॉरी बोल करके चले जाता है। अब सिंथिया एनी पर बहुत ही भड़की हुई थी क्योंकि वो जान जाती है कि उसी ने उसे वो लव ड्रग दिया होगा। उसके जाते ही वो एनी से वो दवा छीन लेती है, जो दवा की उसने सिंथिया को दिया था। अब बारी उसकी थी। सिंथिया एनी को पकड़ती है और वो दवा यहाँ पर यान एनी को खिला देता है, जो दवा उसने सिंथिया के लिए लेकर के आया था। अब एनी खुद ही उस लव ड्रग के नशे में होने वाली थी और वो लोग उसे वहाँ से भेज देते हैं। सिंथिया यान को थैंक्स बोलती है ऐसे सिचुएशन में उसका हेल्प करने के लिए, क्योंकि यान ने खुद की फीलिंग को कंट्रोल किया था और जब ये लोग गेट नॉक कर रहे होते हैं तो वो उसे कोल्ड वाटर बाथ देने के लिए लेके गया था, जिसकी वजह से कि वो यहाँ पर ऐसे काम डाउन हो पाई थी। वो उसे कहता है तुम वापस से खाली पैर हो, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, दोबारा अगर मैंने तुम्हें खाली पैर देखा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ देने वाला हूँ। अब यहाँ पर सिंथिया सोचती है कि ये लड़का सच में कुछ ज़्यादा ही साइको की तरह बिहेव कर रहा है। दूसरी तरफ एनी वहाँ से बाहर जाती है तो वो लू से टकराती है, वो भी सूट पर आया हुआ था। वो यहाँ पर उस दवा के नशे में था और लू भला खुद को क्यों ही रोकने वाला था। दोनों स्टेयर्स पर ही मेकआउट करने लगते हैं और तभी वहाँ पर एक लड़की वहाँ से गुजर रही थी तो वो एनी के वीडियो को बना लेती है। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो जिस जाल में सिंथिया को फंसाने वाली थी वो यहाँ पर खुद ही उस जाल में फंस गई है। और फिर
अगले दिन सिंथिया को उसकी फ्रेंड दिखा रही होती है कि ये देखो एनी का वीडियो। हालाँकि इंटरनेट से उसने उस वीडियो को हटवा दिया है। सिंथिया को वो वीडियो मिलता है, वो कहती है उसको उसी की गलती की सज़ा मिली है। यहाँ पर उस लव बाइट को देख कर के उसकी फ्रेंड पूछती है, तुम्हारे और लू के बीच में कुछ चीज़ें आगे बढ़ी क्या? कहती है नहीं, तुम्हें पता है कि उस फ़ोबिया की वज़ह से मैं कभी किसी के करीब अब नहीं जा पा रही हूँ। उसकी फ्रेंड सिंथिया को समझा रही होती है कि तुम्हें लाइफ़ में आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। कब तक कि तुम इस तरीके से अकेले रहोगी? वो उसे कहती है तुम चाहो तो किसी और को भी ट्राई कर सकती हो। सिंथिया कहती है कि नहीं, किसी और के पास तो मैं और ज़्यादा नहीं आ पा रही थी। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुमने जो एक नेकलेस डिज़ाइन किया था वो 80 मिलियन में बिक गया है। सिंथिया इस चीज़ को लेकर के खुश थी, वो एक ज्वेलर डिज़ाइनर भी थी, ये बहुत ही कम लोगों को पता था। इधर उसके मॉम का डैड का कॉल आता है, उसके डैड का, और वो सिंथिया को घर आने के लिए कह रहे थे। क्योंकि एनी का इतना बदनामी यहाँ पर जो हो रहा था। एनी को घर पे उसके डैड पिटाई लगा रहे होते हैं कि मैंने इतनी मुश्किल से सिंथिया और लू की शादी फिक्स की थी और तुमने अपनी इस घटिया हरकत से सब कुछ बर्बाद कर दिया। एनी झूठ बोल देती है कि सिंथिया ने उसे फ्रेम किया और उसने उसे वो लव ड्रग दिया था। वो जानबूझ करके यहाँ पर सिंथिया को फँसा रही थी, ये बोल कर के कि उसकी कोई गलती नहीं है। तभी वहाँ पर सिंथिया आती है और एनी और उसकी मॉम दोनों ही सिंथिया पे टूट पड़ती है, ये कहते हुए कि उसने उसकी बेटी को फँसाया है। सिंधिया उसे कहती है कि लव ड्रग आपकी बेटी लेकर के आई थी। मैं तो बस उसी को उसके दवा का टेस्ट दे रही थी। वो लोग उसकी मॉम की बुराई करने लगते हैं। इस बात पर सिंधिया भड़क जाती है। अब तक सिंधिया को यही डाउट था कि उसकी मॉम के मौत के पीछे हो ना हो उसकी सो कॉल्ड फैमिली का ही हाथ है, और इसी वजह से वो उस बात को अब तक इन्वेस्टिगेट करते रहती है। इन लोगों ने उसकी मॉम की भी चीज़ों को अब तक नहीं दिया हुआ था। सिंथिया उन्हें वार्न करती है कि उसके पास बहुत से तरीके हैं उसकी मॉम की चीज़ों को लेने के। सीधी तरीके से वो लोग मान जाएँ, वरना उसे वो चीज़ें निकलवानी आती हैं और मैं इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ। अगर मुझे पता चला कि तुम लोग इस मैटर में इन्वॉल्व थे, तो तुम लोग पूरी ज़िंदगी जेल की चक्की पीसने वाले हो। तभी वहाँ पे सिंथिया को ग्रैंडमदर का कॉल आने लगता है और वो उन्हें वार्न करके वहाँ से बाहर चली जाती है बात करने के लिए। ग्रैंडमदर उससे पूछती है कि क्या वो लोग तुम्हें वापस से परेशान कर रहे हैं? सिंधिया यहाँ पे रोने लगती है और कहती है कि नहीं ग्रैंडमदर, मैं ठीक हूँ। वो ग्रैंडमदर को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। वो ऑलरेडी बेचारी यहाँ पर बूढ़ी थी। तभी वहाँ पर यान सिंधिया के पास आ जाता है। वो उसे रोते हुए देख कर के परेशान था और सिंधिया से पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हारे फैमिली वालों ने वापस से तुम्हें बुली किया क्या? सिंधिया उसे भी ना ही कह रही होती है, लेकिन यान उसे कहता है जो सच है बताओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। सिंधिया को यान के साथ काफ़ी प्रोटेक्टिव फील हो रहा था, लेकिन वो इस फीलिंग को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। यान सिंथिया को अपने ग्रैंडफादर के बर्थडे पार्टी पर चलने के लिए बोलता है, तो उसका रिक्वेस्ट करने पर वो रेडी हो जाती है। हालांकि उसे जाने का फिलहाल मन नहीं था, क्योंकि उसे वहाँ पर लू को फेस करना पड़ता। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर के बर्थडे पार्टी को देखते हैं, जहाँ पर लू था और सारे गेस्ट भी आए हुए थे। वहाँ पर एनी भी अपनी फैमिली के साथ आती है। अब जो वो फोटो उस तरीके से वीडियोज उसके सबके सामने वायरल गए थे, तो उन दोनों को साथ में मिल-जुल करके काम करना पड़ता है। लू यहाँ पर रहने के साथ कोऑपरेट करने के लिए इसलिए रेडी था, क्योंकि यहाँ पर वो उसे ये लालच दी थी कि वो सिंथिया को उसके कमरे में भेजेगी और फिर उसे जो करना है वो कर सकता है। तो फिर यहाँ पर लू एनी के साथ एक्टिंग करने के लिए रेडी हो जाता है। वो दोनों एक-दूसरे के साथ ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे कि दोनों साथ में काफ़ी खुश हैं। एनी यहाँ पर एक काफ़ी महँगा नेकलेस पहने हुए थे और वो यहाँ पर अपने फैन्स को शो ऑफ कर रही होती है। जो सारे लोग आए हुए थे, वो लोग यहाँ पर उस नेकलेस की काफ़ी बड़ाई कर रहे थे, क्योंकि सबको पता था वो नेकलेस एक्चुअल में 80 मिलियन का है। तभी वहाँ पर सिंथिया यान के साथ आती है। एनी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिंथिया यहाँ पर आने वाली है। उसे देख कर के काफ़ी जेलस हो रही थी। सिंथिया यहाँ पे ग्रैंडफ़ादर को बर्थडे का गिफ्ट दे रही है। ग्रैंडफ़ादर यान के साथ उसे आए हुए देख कर के खुश हो रहे थे। उन्हें भी लग रहा होता है कि उन दोनों की रिलेशनशिप कुछ आगे तो बढ़ ही रही है। वो सिंथिया से पूछते भी हैं कि तुम्हारे और यान के बीच में क्या चल रहा है, तो वो नहीं बताती है। वो बस कह देती है कि कुछ नहीं, ये तो मेरे लिए मेरे असिस्टेंट का काम कर रहा है। सभी सुनकर के शौक थे कि यान इतना अमीर होने के बाद ये सब कुछ कर रहा है। जो यहाँ पर एनी के फादर थे, वो सिंथिया को देख करके उस पर थप्पड़ उठाने के लिए जाते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। सिंथिया उसे कहती है कि वो यान के साथ यहाँ पर आई हुई है और आप लोगों को कोई हक नहीं बनता है यहाँ पर मुझे आने से रोकने का। एनी यहाँ पर आकर के शो ऑफ कर रही होती है अपने नेकलेस का, तो सिंधिया उसे कहती है कि तुमने जो ये नेकलेस पहना हुआ है वो मेरा ही डिज़ाइन किया हुआ है और तुम्हारे इस बंदे ने तो उस नेकलेस को
ऐसे इंस्टॉलमेंट में बाय किया है। तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं थी कि उसे एक बार पैसे दे कर के बाय करे। लू कहता है, अब मैं जिस लड़की से प्यार करूँगा उसे इतना महँगा गिफ्ट दूँगा ना, तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए मैं 80 मिलियन का नेकलेस वाला क्यों ही देने जाऊँ? वहाँ पर अभी तक उसकी फर्स्ट ईएमआई भी नहीं आई थी। तो सिंथिया की फ्रेंड कहती है, अगर तुम लोगों में थोड़ा-सा भी शर्म है तो मुझे मेरे नेकलेस के पैसे दे दो। यहाँ पर जब उन्हें पता चलता है कि सिंथिया ने इसे डिज़ाइन किया है तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन सबके सामने अपनी इमेज को बचाना था, दैट्स व्हाई उन्हें यहाँ पर इस तरीके से सिंथिया को वो पैसे देने ही पड़ते हैं। सिंथिया को 80 मिलियन फाइनली मिल ही जाते हैं। उसकी मॉम लोग कह रही थी, 80 मिलियन तो हमारे लिए चुटकियों का खेल है। सिंथिया कह रही, हाँ, तो अच्छी बात है ना, इसी तरीके से हर महीने 2-4 नेकलेसेस खरीदते रहा करो। मेरा भी हेल्प हो जाया करेगा। अब सब यहाँ पर सिंथिया के पसंद की काफ़ी बड़ाई कर रहे होते हैं और एनी को ये देख कर के काफ़ी जेलस हो रहा था। उसकी फ्रेंड यहाँ पर सिंथिया से बातों-बातों में कहती है कि अब मैं समझी कि उस रात के बाद तुम इतनी ज़्यादा क्यों परेशान हो गई थी। यान समझ जाता, ओह! उस रात उनका इंटीमेसी कुछ ज़्यादा ही रफ़ था, इसी वज़ह से सिंथिया घबरा करके उससे दूर भाग रही होती है। सिंथिया वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ से जाती है। ग्रैंडफ़ादर यान से कह रहे होते हैं कि अगर वो सिंथिया से प्यार करता है तो उसे उसका ख़्याल रखना पड़ेगा, वरना कोई और ही उसे पटा लेगा। यान भी इस चीज़ के लिए रेडी था, ताकि यहाँ पर वो सिंथिया को अपने से दूर ना जाने दे। जब वो अपने रूम से ऐसे बाहर निकलती है तभी वहाँ पर उसे उसके मैनेजर का कॉल आ रहा था और उसे पता चलता है कि उसके फॉलोवर्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं और कौन हो सकता है उस कंपनी के सीईओ के बारे में भी वो उसे बता रही होती है। तभी वहाँ पर एनी और लू दोनों साथ में थे। मौके का फ़ायदा उठाते हुए लू यहाँ पर सिंथिया को आगे पीछे से पकड़ लेता है। एनी को वहाँ देख कर के वो समझ जाती है कि एनी ने ये सब कुछ सेटअप किया है। एनी तो वहाँ से चली जाती है लेकिन लू यहाँ पर सिंथिया के पीछे पड़ा हुआ था। उसके टच की वजह से उसे वापस से एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते हैं। ये कैमरा ब्लाइंड स्पॉट था, बोले तो यहाँ पर कैमरा नहीं दिखने वाला था। तो इसी वजह से वो सिंथिया का फ़ायदा उठाने के लिए आया हुआ था। वो सिंथिया के साथ बदतमीज़ी करने का कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ सिंथिया की फ्रेंड उसे ढूँढ रही थी, वो उसे नहीं मिलती है तो वो यान को बोलने के लिए जाती है। यान उसे कॉल करता है लेकिन वो भी उसे फ़ोन नहीं उठाती। तो फिर वो सिंथिया को ढूँढते हुए जाती है। बीच में एनी उसे रोकने का कोशिश कर रही थी तो वो उसे धक्का देते हुए सिंथिया को ढूँढने के लिए जाता है, ये बोलते हुए कि अगर सिंथिया को कुछ हुआ तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। एनी उसे कहती है, तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड तो लोगों के साथ मज़े मार रहे हैं, भरोसा नहीं हो तो जाकर के देख लो। यान जल्दी जल्दी सिंथिया का हेल्प करने के लिए वहाँ जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि जो लू है वो सिंथिया के साथ बदतमीजी करने का कोशिश कर रहा था, तो सिंथिया ने उसकी पिटाई कर दी है। वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ था, वो गुस्से में आकर के उसके छोटू उस्ताद पर बहुत ही ज़ोर से अटैक करती है और कहती है कि आज के बाद तुम दूसरी कभी लड़की किसी लड़की पर अटैक करने के लिए सोचोगे भी नहीं। यहाँ पर ये कैमरा साइड एरिया था, कोई देख नहीं रहा था। यान भी ये देख कर के शौक था सिंथिया का ये नज़ारा। सिंथिया यान को देख कर के काफ़ी खुश हो जाती है। वो उसे हग करती है ताकि वो रिलैक्स हो सके। यान को सिंथिया की इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता था। वो सिंथिया को थोड़ी देर रुकने के लिए बोलता है ताकि वो यहाँ पर इस इंसान को सबक सिखा सके। और अब वो पर्सनली लू की पिटाई करने के लिए जा रहा था, वो तो उसे जान से ही मार देता। लेकिन सिंथिया उसे रोकती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें क्रिमिनल नहीं बनने देना चाहती कि तुम किसी को मारो। वैसे भी उसे उसकी गलती की सज़ा तो मिल ही चुकी है। वो यहाँ पर सिंथिया को काम डाउन करने के लिए उसे किस करता है और तब जाकर के सिंथिया यहाँ पर नॉर्मल हो पाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी लू के सिर्फ टच की वजह से। और यान को लग रहा था कि सिंथिया थोड़ा ना थोड़ा उसमें इंटरेस्ट ज़रूर ले रही है। वो कहती है, बाहर चलते हैं, सब पार्टी में इंतज़ार कर रहे हैं। यान उसे कहते हैं, तुमने मुझसे हेल्प क्यों नहीं लिया? सिंथिया कहती है कि मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकती हूँ। यान कहता है, अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो? सिंथिया कहती है, मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेती है। यान को थोड़ा-सा बुरा लगता है कि सिंथिया उस पे ट्रस्ट नहीं कर रही है और वो उसका हेल्प नहीं लेना चाहती है। तभी सिंथिया की फ्रेंड आती है और कहती है, तुमने जो कहा था वो सब कुछ मैंने अरेंज कर दिया है। वो लोग पार्टी में बाहर जाते हैं जहाँ पर कि लू ऐसे मार खाया हुआ यहाँ पर आता है और वो ग्रैंडफ़ादर को कंप्लेन करने लगता है कि सिंथिया ने उसकी पिटाई की है और वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। यानी कि फैमिली सिंथिया पर गुस्सा करने लगती है कि वो हमेशा ही पंगे क्यों क्रिएट करते रहती है। एनी यहाँ पर कहती है, सिंथिया और लू के बीच में लगता है कि रोमांस कुछ ज़्यादा ही इंटेंस हो गया। सिंथिया यहाँ पर आती है और कहती है कि अच्छा, ये मेरा फियांसे था ना, तो फिर तुम उसके साथ क्या कर रही थी? जो सीन एनी और लू के वीडियो थे वो यहाँ पर सबको दिखा देती है।
इससे यहाँ पर रहने का काफ़ी इंसल्ट होने लगता है कि वो अपनी ही बहन के फियांसे के साथ मज़े मार रही होती है। लेकिन जब सच्चाई सबके सामने आती है तो वो फ़िलहाल कुछ कर भी नहीं पाती है। ग्रैंडफ़ादर गुस्से में आकर के गार्ड्स को लू को वहाँ से लेकर के जाने के लिए कहते हैं, ये कहते हुए उसने मेरा प्रोजेक्ट ख़राब कर दिया। सिंथिया इस तमाशे के लिए ग्रैंडफ़ादर से माफ़ी माँगते हैं। ग्रैंडफ़ादर कहते हैं गलती तुम्हारी नहीं है। एनी की मॉम सिंथिया पर ही गुस्सा कर रही होती है तो वो कहती है आप अपनी बेटी को क्यों नहीं सँभालती हैं? वो मुझसे पंगा लेगी तो उसे पनिशमेंट तो मिल कर के रहेगा ना। ऐसा कह के वो भी वहाँ से पार्टी से बाहर निकल जाती है। अगले दिन वो खुद अपने फ़ादर के घर जाती है जहाँ पर कि उनकी कंपनी में काफ़ी लॉसेज हो रहे थे। कल एनी का वो वीडियो जो इंटरनेट पर वायरल हो गया उस वज़ह से। सिंथिया वहाँ पर आती है और कहती है अपने गार्ड्स को लेकर के वो साथ में आई हुई थी। वो कहती है कि अगर यहाँ पर उन लोगों ने उसकी मॉम की चीज़ें नहीं दी तो वो लोग एनी के इस वीडियो को डिलीट नहीं करवाएँगे। वैसे भी ये वीडियो रियल है, कोई फ़ेक नहीं है। मजबूरी में यहाँ पर सिंथिया के फ़ादर को उसकी मॉम की चीज़ें उसे देनी पड़ती है। अब तक सिंथिया को वो लोग इसी वजह से ब्लैकमेल कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी मॉम की चीज़ें उसके पास थी और अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो लोग उसे उसकी मॉम की चीज़ें नहीं देंगे। उसके फादर कहते हैं कि स्टोर रूम में तुम्हारी मॉम की चीज़ें रखी हुई हैं, जाकर के ले लो। सिंथिया को जब ये पता चलता है कि उसकी मॉम की अंतिम चीज़ों को उसके डैड ने स्टोर रूम में रखा हुआ है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी मॉम की चीज़ों को लेकर के वहाँ घर से बाहर निकलती है तो यान उसका वेट कर रहा था और सिंथिया को कांग्रेचुलेट विश करता है कि फाइनली उसे उसकी मॉम की अंतिम चीज़ें उसे मिल गई। सिंथिया को वो जानता था कि वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, लेकिन वो यहाँ पर सिंथिया का एक्चुअल में हेल्प करना चाह रहा था। सिंथिया घर जाती है, वो ड्रंक थी और वो यहाँ पर अपनी मॉम से रिलेटेड चीज़ों को याद कर रही होती है। यार यहाँ पर आता है और वो सिंथिया को ड्रिंक करने से मना कर रहा था क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। बट वो कहती है कि आज वो बहुत ही सैड है, तो फिर यान उसे नहीं रोकता है। वो बहुत ही ड्रिंक कर रही थी, बहुत ही नशे में थी और फिर खुद ही आगे बढ़ के यान को किस भी करने लगती है। यान उसे कहता है कि कल तुम्हें रिग्रेट तो नहीं होगा ना? सिंथिया उसे कहती है कि नहीं, मुझे किसी बात का कोई रिग्रेट नहीं होने वाला है। तो फिर दोनों कमरे में जाकर के रोमांस कर रहे होते हैं। उनका रोमांस अभी थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि यहाँ पर सिंथिया को कॉल आने लगता है। कॉल ग्रैंडमदर का था। ग्रैंडमदर को पता चला था कि सिंथिया घर जाकर के उसकी मॉम की चीज़ों को लेकर के आई हुई है। तो वो उन्हें लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि सिंथिया उसे लेके परेशान होगी। और सिंथिया कहती है कि नहीं वो ठीक है और वो अब ग्रैंडमदर से मिलने जाना चाहती थी। वो यहाँ से माफ़ी माँगती है उसके मूड को स्पॉइल करने के लिए और बोलती है कि बाद में वो इसकी भरपाई कर देगी लेकिन फ़िलहाल ग्रैंडमदर से मिलने जाना ज़रूरी है। तो यहाँ सिंथिया को ग्रैंडमदर के घर लेकर के जाता है। जब वो वहाँ पर जाती है तो ग्रैंडमदर सिंथिया को देख कर के खुश थी। सिंथिया को वो समझा रही होती है कि उसे अब रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, जो उसकी मॉम के साथ हुआ ज़रूरी तो नहीं ना कि वैसा ही होगा। दोनों यहाँ पर कुछ देर बातें करते हैं, फिर सिंथिया आज रात ग्रैंडमदर के घर ही रुकने का डिसाइड करती है। कमरे में जाकर के वो यान को कॉल करती है, ये पूछने के लिए कि वो घर पहुँचे या नहीं, तो उसे पता चलता है कि यान अब भी घर के बाहर उसका वेट कर रहा है। वो जल्दी-जल्दी बाहर उससे मिलने के लिए जाती है। वो वापस से ईहान से जल्दी मिलने के लिए खाली पैरी आ गई थी, तो ईहान उस पर गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र थी कि मैं इतनी देर से बाहर ठंड में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, इसीलिए तुम खाली पैर आ गई? सिंथिया कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो उसे उठा करके घर के बाउंड्री पर बैठा देता है। सिंधिया उसे कहती है कि आई एम सॉरी, मैं तुमसे क्या किसी से भी प्यार नहीं कर सकती, तो मैं वो प्यार वाली फीलिंग तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। यान कुछ ज़्यादा ही इन बातों को सुन के इमोशनल हो जाता है। उसे उसकी मॉम के बारे में रियलिटी पता नहीं था। सिंथिया उसे बताती है कि उसकी मॉम का रिश्ता इतना ज़्यादा ख़राब रहा था उसके डैड के साथ, इसी वजह से वो यहाँ पर कभी अब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा और ना ही यान से प्यार कर पाएगी। यान कहता है कोई बात नहीं। वो काफ़ी इमोशनल था, वो थोड़ा-सा रोने भी लगता है बट फिर खुद को सँभालते हुए कहता है कि वो फिर भी यहाँ पर सिंथिया के साथ रहना चाहता है। सिंथिया इस बात से खुश थी कि कोई बात नहीं, यान एटलीस्ट उसके साथ तो है। काफ़ी रात हो गया था तो वो यान को अपने घर लेकर के जाती है। ग्रैंडफ़ादर को बिना बताए अपने कमरे में। वो लोग कमरे में ऐसे बातें कर रहे होते हैं तो ग्रैंडमदर सिंथिया से पूछने लगती है कि वो क्या कर रही है। सिंथिया कहती है कि वो मूवी देख रही है तो ग्रैंडमदर उसे जल्दी ही सोने के लिए बोलती है। यान जानबूझ करके यहाँ पर सिंथिया को छेड़ रहा था। सिंथिया उसे कहती है चुपचाप बेड का एक कोना पकड़ लो, हमारे बीच कुछ भी नहीं होने वाला है। यान बेचारा शांति से सो जाता है। सिंधिया को भी यान के बगल में सोने की आदत सी हो रही थी तो उसे यहाँ पर उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है।
अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो देखती है कि यान जा चुका है। उसने उसे मैसेज किया था कि वो उसका इंतज़ार करेगा। सिंथिया स्माइल कर रही थी। बाहर जाती है तो ग्रैंडमदर ब्रेकफास्ट पे उसका वेट करती है। तभी सिंथिया को याद आता है कि यान ने कहा था कि वो उसका इंतज़ार करेगा, तो उसे लगता है कि शायद वो अब भी घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा होगा। सिंथिया यहाँ पे ग्रैंडमदर को मॉम की उसकी फ़ोटो देती है। ग्रैंडमदर ये देख कर के काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो कहती है, फाइनली तुम्हें अपनी मॉम की चीज़ें मिलेगी। सिंथिया कहती है हाँ। फिर वो जल्दी-जल्दी यान को ढूँढने के लिए बाहर जाती है तो यान वहाँ पर उसे नहीं मिलता है। उसे उसके मैनेजर का कॉल आता है तो उसे वहाँ से जाना पड़ता है। रास्ते में थी तो उसे उसका फ्रेंड कॉल करके बताता है कि एक्चुअल में जो बंदा यहाँ पर तुम्हारे आईडी को बूस्ट कर रहा है, मुझे उसके बारे में पता चल गया है। तुम चाहो तो उससे मिल सकती हो। सिंधिया उससे मिलना चाहती थी, पूछने के लिए कि आखिरकार वो दोनों तो स्ट्रेंजर हैं, तो वो उससे उसके लिए इतना क्यों ही कर रहा है। तो उसी तरफ ईयान अपने फ्रेंड के साथ था। उस कंपनी का ओनर तो फ़िलहाल उसका फ्रेंड ही है। उसे सिंथिया का मैसेज आता है कि वो उससे मिलना चाहती है। वो ईयान से कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझसे मिलने के लिए बोल रही है। ईयान उसे अलाउ कर देता है। वो उसी क्लब में सिंथिया से मिलने के लिए जाता है। जब वो यहाँ पर जाता है तो वो उसे पूछती है कि आखिरकार हम दोनों तो स्ट्रेंजर हैं, तो वो उसके लिए इतना क्यों कर रहा है? उसके फ्रेंड को पता चलता है कि सिंथिया को पता नहीं है कि ईयान उसके लिए सब कुछ कर रहा है। वो कन्फ्यूज़ था कि उसे सिंथिया को ये बात बताना चाहिए या नहीं। तभी वहाँ पर यान आ जाता है। उसके यहाँ पर आते ही उसका फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। सिंथिया यान से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है? उसे पता चलता है कि एक्चुअल में यान ही उसकी आईडी को बूस्ट कर रहा है। सिंथिया उसे कहती है, तुमने वापस से मुझसे चीज़ें छुपाई। यान कहता है कि मैंने चीज़ें नहीं छुपाई, बस मैंने तुम्हें कुछ दिनों के लिए सच नहीं बताया। मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता था क्योंकि तुम डायरेक्टली मेरा हेल्प कभी मुझसे लेती नहीं हो। सिंथिया उसकी इस हरकत से काफ़ी गुस्सा करने लगती है तो यान उसे काम डाउन करने के लिए उसे किस करते हुए कहता है कि देखो, मेरे इंटेंशंस सही थे। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाह रहा था। तुम्हारी इतनी इंटरनेट पर बुराई हो रही थी तुम्हारी बहन एनी की वजह से, तो मुझे लगा कि शायद ये करने से तुम्हें हेल्प हो सके। सिंथिया उसे कहती है कि अपने फ्रेंड को बोल दो कि अब मेरी आईडी को बूस्ट नहीं करने के लिए मुझे उसकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर यान उसकी बात को मान जाता है और वो सिंथिया से बोलता है कि वो दोबारा उसे झूठ नहीं बोलेगा। सिंथिया हालाँकि उससे गुस्सा तो थी, लेकिन इस चीज़ के लिए उसे माफ़ सिर्फ़ इसलिए कर देती है क्योंकि उसके इंटेंशंस गलत नहीं थे। वो दोनों यहाँ पर वापस से मेकआउट करते हैं और फिर अगले दिन जब उसकी मैनेजर सिंथिया से मिलती है तो उसे कहती है कि लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही हैप्पी हो यान के साथ। सिंथिया कहती है हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। शायद मुझे प्यार पर वापस से भरोसा करने का मन कर रहा है। उसकी मैनेजर सिंथिया को समझाती है कि वो यान पे ट्रस्ट कर सकती है। वैसे भी जब तक वो लोगों को ट्राई नहीं करेगी उसे पता कैसे चलेगा कि वो भरोसे के लायक है नहीं। सिंथिया के लिए एक नई मूवी की स्क्रिप्ट वो लेकर के आई थी जिसको कि मैं सिंथिया को उस पे वर्क करने के लिए बोल रही थी। सिंथिया अब अपने काम पर फ़ोकस करना चाह रही थी ताकि वो यान को सपोर्ट कर सके और वो इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है। हालाँकि ये इतना आसान नहीं होने वाला था क्योंकि एनी वापस से उसके लिए पंगे ज़रूर क्रिएट करेगी। जब सिंथिया वहाँ से अपने ऑफ़िस के लिए निकलती है तभी एनी यहाँ पर आकर के सिंथिया पर अटैक कर देती है। वो सिंथिया से जेलस थी क्योंकि अब एनी का करियर तो ख़राब हो चुका है और सिंथिया डे बाय डे काफ़ी फ़ेमस होते जा रही है। इन बातों से अनजान ईयान यहाँ पर ग्रैंडफ़ादर के साथ था और ग्रैंडफ़ादर से समझा रहे थे कि सिंथिया को प्रपोज़ करने के लिए जल्दी, वरना उसे कोई और ही पटा लेगा। ईयान यहाँ पर सिंथिया को कॉल मैसेज करता है लेकिन सिंथिया रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तब उसे डाउट होता है कि ज़रूर ही कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और वो जल्दी-जल्दी सिंथिया से मिलने के लिए चले जाता है। वहाँ जाकर के उसे पता चलता है कि सिंथिया के घर पर पुलिस वाले आए हुए हैं। उसे पता चलता है कि एक्चुअल में एनी ने सिंथिया पर अटैक किया था, बट वो ये देख कर के खुश था कि कम से कम वो सेफ़ है, उस पे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। पुलिस ऑफ़िसर्स बताते हैं कि हमने एनी को पकड़ लिया है। इयान उस लड़की को किसी हालत में जाने नहीं देने वाला था। क्योंकि उसने सिंथिया पर अटैक किया था। उसके मॉम-डैड यहाँ पर तमाशा करने के लिए आ जाते हैं क्योंकि एनी को जेल हो जाएगा तो फिर वो जेल से बाहर नहीं आएगी ना। लेकिन यहाँ पर सिंथिया भी ऐसे बाहर आ जाती है। इयान साफ तौर से मना कर देता है कि आपकी बेटी ने सिंथिया पर अटैक किया है और अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में उसे जेल जाना पड़ेगा। उन्हें इयान की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था तो वो लोग इयान से पंगे लेने की कोशिश करते हैं। इयान उन्हें कहता है कि आप गलत इंसान से पंगे ले रहे हो। सिंथिया को सेफ रखने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पुलिस ऑफिसर्स को वो कह देता है कि एनी किसी हालत में जेल से बाहर नहीं आनी चाहिए। सिंथिया भी यहाँ पर आती है, वो देखती है कि इस तरीके से ईयान उसे सपोर्ट कर रहा है तो उसे अच्छा लगता है कि चलो कम से कम कोई तो है उसकी लाइफ में जो अनकंडीशनली उसे सपोर्ट करता है। फिर वो ईयान को वहाँ से लेकर के जाती है और ऐसे सिचुएशन में उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। यहाँ पर उसे
सिंथिया की स्टेप मदर के थ्रू पता चल गया था कि यान को लड़कों से एलर्जी है। वो उससे पूछता है क्या चल रहा है यहाँ पर? तो उसे बताती है कि एक्चुअल में यहाँ पर हुआ कुछ यूँ है कि उस रात तुम्हारे साथ मिलने के बाद फिर मैं किसी और के साथ हो ही नहीं पाई। और वो कहता है ओह! तो इसी वज़ह से तुम मुझे भी रिलेशनशिप में आने से मना कर रही हो। तो वो कहती है कि हाँ, तुम इस बात में मान सकते हो। इधर सिंथिया के जो पेरेंट्स थे वो सोच रहे होते हैं कि उन्हें किसी और बड़े बिज़नेसमैन से मिल कर के बात करना पड़ेगा ताकि वो लोग एनी को निकालें, क्योंकि एक तरफ तो कंपनी उनकी डूबती जा रही है और दूसरी तरफ एनी भी जेल में है। तो इस तरीके से वो लोग यही डिसाइड करते हैं, बट उसे पता नहीं था कि यान किसी हालत में उसका हेल्प तो करने नहीं देने वाला है। ये सब कुछ होने के बाद सिंथिया आराम कर रही थी और यान उसी के घर पर उसका ख़्याल रख रहा था। उसका फ्रेंड उसे कॉल करता है, वो कहाँ है? तो वो कहता है कि वो अपनी होने वाली वाइफ़ का केयर कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये वन नाइट स्टैंड या पहली नज़र का प्यार जैसा कुछ होता है? वन नाइट स्टैंड के बाद क्या कभी किसी को इतना प्यार हो सकता है कि वो इंसान अपना सब कुछ छोड़ कर के उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो? यहाँ पर सिंथिया जब जगती है तब वो अपनी मॉम की पर्सनल डायरी पढ़ रही होती है। उस डायरी को पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है किस तरीके से उसके डैड ने उसे मेंटली इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था कि लास्ट में उन्होंने खुद को हर्ट कर लिया। वो अपने हस्बैंड के बेट्रायल को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि वो उसे छोड़ कर के किसी और औरत के साथ है। वो ये सब कुछ पढ़ कर के बहुत ही रोने लगती है कि उसकी मॉम ने कितना कुछ झेला होगा। यहाँ उसे रोते हुए देखता है तो आकर उसे संभालने लगता है। सिंथिया उसे कहती है उसकी मॉम को मारने के पीछे यही लोगों का हाथ है। यान उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि वो सब ठीक कर देगा। सिंथिया को अब रिवेंज चाहिए था। वो उसी रात घर जाना चाहती थी। यान सिंथिया को अपने मॉम डैड के घर लेकर के जाता है। सिंथिया उसे बाहर इंतज़ार करने के लिए बोलती है और वो बोलती है कि वो अकेले ही सब कुछ सँभाल लेगी। हालाँकि यान सिंथिया का अंदर जाकर के हेल्प करना चाहता था। लेकिन सिंथिया उसे कहती है कि नहीं, वो इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करेगी। फिर वो काफ़ी गुस्से में घर के अंदर जाती है। यान बाहर ही उसका इंतज़ार कर रहा था। सिंथिया घर में जाती है, अपनी मॉम को बाल से खींचते हुए वो बाहर लेकर के जाती है। कहती है, "ये जगह याद है? यहीं से मेरी मॉम ने जंप करके खुद की जान ली थी।" उसके फादर भी यहाँ पर आते हैं। वो कहती है, "मॉम की पर्सनल डायरी पढ़ने के बाद मुझे पता चल गया कि तुम लोगों ने क्या किया था मेरी मॉम के साथ।" और वो उन दोनों की इतनी ज़बरदस्त पिटाई करती, इतनी ज़बरदस्त पिटाई करती है, जब तक उसका गुस्सा थोड़ा शांत ना हो जाए। मस्त पीटने-वीटने के बाद वो घर के बाहर निकलती है। जहाँ पर कि यान अभी उसका इंतज़ार कर रहा था। वो उसे खाली पैर आते हुए देखता है तो वो उसे उठा कर के ऐसे टेबल पे बिठाता है और कहता है, "मैंने कहा था ना कि तुम मुझे खाली पैर नहीं देखनी चाहिए।" वो अपने जैकेट से सिंथिया के पैर क्लियर कर रहा था। वो जैकेट ही लाखों का होगा। सिंथिया को यान के ये सारे बिहेवियर से उसे धीरे-धीरे प्यार होते जा रहा था। बट वो इतनी आसानी से अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। यान उसे कहता है कि बस एक मौका क्यों नहीं देती, वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। सिंथिया घर जाती है, अब उसका मूड थोड़ा ठीक था। यहाँ पर उसे अवार्ड शो में बुलाया जाता है, तो वो इस तरीके से जाने के लिए रेडी थी। अपने साथ वो यान को भी चलने के लिए बोलती है। पहली बार यान को वो अपने साथ कहीं लेकर के जा रही थी। अवार्ड शो अटेंड करने के लिए वो जाती है। सिंथिया को अवार्ड्स वगैरह दिए जा रहे थे। यान के साथ अपने रिलेशनशिप को यहाँ पर पब्लिक करने वाली थी, तभी वहाँ पर सिंथिया की फैमिली आ जाती है और वो लोग यहाँ पर सिंथिया की बुराई करने लगते हैं कि वो अपने पेरेंट की ही ऐसे पिटाई कर रही है, वो कितनी बुरी है, वो फेमस होने के लायक नहीं है और ना ही यहाँ पर वो इतनी कोई अच्छी इंसान सिंधिया भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो अपनी मॉम की पर्सनल डायरी निकालती है और इससे अपने मॉम डैड की सारा काला चिट्ठा यहाँ पर खोल करके रख देती है कि किस तरीके से उसके डैड ने उसकी मॉम को धोखा दिया था और उन्होंने किसी और औरत के लिए हँसते-खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। एनी तो ऑलरेडी जेल में थी। उनके कंपनी में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहे होते हैं और जब उनका ये बेट्रायल का कहानी सबके सामने आता है, तो फिर और सब यहाँ पर सिंधिया के ही मॉम डैड का बुराई करने लगते हैं। फाइनली यहाँ पर ये सब कुछ जब क्लियर होता है तो सिंथिया यान को लेकर के थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी। इतना ही नहीं, वो उसे अपनी ग्रैंडमदर से भी मिलने के लिए लेकर के जाती है। ग्रैंडमदर यान से मिलकर के काफ़ी खुश थी। वो इस बात से काफ़ी खुश थी कि फाइनली सिंथिया यहाँ पर किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में है और वो अपने लाइफ़ के बारे में आगे बढ़ाने के लिए सोच रही है। एक बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई। यहाँ पर जो लू था ना, उसका छोटू उस्ताद अब काम करना बंद कर दिया था। सीथिया ने उसकी ऐसे पिटाई की थी तो वो फ़ौरन जाकर के उसका ट्रीटमेंट करा रहा होता है। यहाँ पर उसकी ग्रैंडमदर ने यान और सिंथिया के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया था, तो सिंथिया फाइनली यहाँ पर यान के साथ एक रियल रिलेशनशिप में आ जाती है।
और ये ड्रामा हमारा यहीं पर कंप्लीट कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये रोमांटिक लव स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई कहानियों के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्ज़न में। कीप लिसनिंग।